किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे प्रगतिशील किसान बागवान को आपके रूबरू करवाना चाहते हैं जो ज़िला ऊना के हरोली विकासखंड से संबंध रखते हैं। प्रीतम कुमार जी वर्षों से मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रीतम सिंह जी ने इस व्यवसाय को करने के लिए बैंक की सहायता भी ली और बैंक की सहायता के बाद आज ये बहुत अच्छे स्तर पर मुर्गी पालन कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में बातचीत करते हैं प्रीतम जी से और जानते हैं कि मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को उन्होंने क्यों अपनाया और कैसे आज ऊंचाई के शिखर पर ये पहुंचे। प्रीतम सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपसे जानना चाहते हैं कि मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को आपने क्यों अपनाया। खेतीबाड़ी भी कर सकते थे, सब्जी उत्पादन भी कर सकते थे, पॉली हाउस में पुष्प उत्पादन भी आप कर सकते थे, लेकिन मुर्गी पालन को ही आपने क्यों चुना? कितने वर्ष आपको इस काम को करते हो गए और शुरुआती दौर में आपका ये काम कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई? मुर्गी फार्म का काम इसलिए किया जी कि ये तो है थोड़ी ज़मीन में बहुत बढ़िया काम हो जाता है। हमें इस मुर्गी फार्म का काम करते हुए 15 साल हो गए जी, और 15 साल पहले बैंक से पहले भी मैंने लोन लिया जी, कृषि ग्रामीण विकास बैंक हरोली। तो पहले मैंने 50,000 रुपये लिए जी, तो हमने 1,000 मुर्गा डाला जी। तो दूसरी बार हमने 2.5 लाख लिया जी, तो हमने 2,000 डाला जी। फिर 5 लाख लिया जी, तो 5,000 डाला जी। अब मैंने 20 लाख रुपया लिया, तो हमने 10 लाख मुर्गा का फार्म बनाया जी। इसमें एक समस्या ये है जी, जैसे हमने फार्म बना लिया, वहाँ कोई भी आबादी नहीं है, बाद में आबादी पड़ जाती है तो लोग हमें तंग करते हैं। वो अब जो ये फार्म बनाया इसमें ना अब जहाँ पे बिजली है, ना पानी है जी, ना रास्ता है। प्रीतम जी, किसान बागवान साथी अब आपसे जानना चाहते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए जब आप बैंक के पास गए तो वहाँ आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा? क्योंकि बैंक में जब हम ऋण लेने जाते हैं तो कागजी कार्रवाई में कई बार हमारे किसान एवं बागवान साथी बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। बैंक से ऋण लेना आपके लिए कैसा अनुभव था? बैंक से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले हमने काम शुरू किया तो थोड़ा लोन लिया, तो पहले सब्सिडी दे मिल गई हमें। अब 20 लाख रुपए लिया, आप कहते हैं कि बैंक वाले सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो सब्सिडी नहीं मिलेगी तो हमें क्या फ़ायदा उसका जी। अगर इसमें भी सब्सिडी मिले तो हम और काम बढ़िया चलाएंगे और बड़ा काम करेंगे। प्रीतम सिंह जी, मुर्गी पालन करना, चूज़ों की देखभाल करना, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने की तरह है। इसकी व्यवस्था आप कैसे सुनिश्चित बनाते हैं? इसमें किसी मुर्गी को बीमारी ना हो या फिर वो बीमारी अधिक ना फैले, सफाई व्यवस्था, दाना डालना, पानी की व्यवस्था और मुख्य रूप से मुर्गी घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये व्यवस्थाएं आप सारी कैसे करते हैं? छोटा चिक्स है, सियाल के दिन में इसको बचाना बड़ी मुश्किल होता है। बाहर से त्रिपाल लगा के, एक अंदर से त्रिपाल लगाना पड़ता है, एक सेंटर में 3 त्रिपाल लगाने पड़ते हैं, तो ठंड से बचता है। और अंदर जो है बुखारियाँ लगानी पड़ती है, बुखारियाँ या बल्लभ की। जहाँ बल्लभ का तो बंदोबस्त है नहीं, बिजली तो है नहीं है, जहाँ हमें बुखारियों के साथ ही टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। और रात को बच्चे को 3-4 बार उठ के जो है देखना पड़ता है। 2 घंटे के बाद, सियाल के दिनों में 2 घंटे के बाद बच्चे को देखना पड़ता है कि इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा हो जाए तो दब के वो मर जाता है। इस करके कभी बुखारी जो है बंद हो गई तो उसको चलाना पड़ता है। कभी बुखारी में से आग बाहर निकल जाती है, उससे आग भी लग जाती है फार्म को। इस करके 2 घंटे के बाद उठ के देखना बच्चे को ज़रूरी है। मतलब जैसे बच्चा आया 4 दिन तो बच्चे के अंदर ही बेड लगा के सोना पड़ता है। 1 हफ्ता जो है गर्म पानी, मतलब कोसा पानी देना होता है, उसको गर्म करके मतलब 2 बार देना होता है। फीड जो है आंधे बच्चे को छोटी फीड जो है अखबार के ऊपर देनी पड़ती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ड्रिंकर, पहले फीडर छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। जो जितनी फीड खाए, मतलब छोटा बच्चा, उसको थोड़ी फीड डालनी होती है कि वेस्ट ना हो। लेकिन किसान बागवान साथी जो कार्यक्रम से जुड़े हैं अब आपसे जानना चाहते हैं कि इन चूज़ों को आप लाते कहाँ से हैं? लाने के बाद इनका पालन पोषण करने के बाद इन्हें बेचा कहाँ जाता है? क्या कोई नज़दीक आपकी कोई मार्केट है? और ये भी जानना चाहते हैं हमारे दर्शक साथी, आप वर्ष भर कितना कमा लेते हैं? आपकी इनकम क्या है? इस व्यवसाय से आपकी आर्थिकी
कितनी सुदृढ़ बन रही है? हमारा चिक्स जो है हरियाणा से आता है जी, गंगा हैचरी का। जैसे हमने उसके खाते में, हैचरी के खाते में पैसा जहाँ डालना है, तो फिर उसकी गाड़ी यहीं फार्म पे चिक्स पहुँच के करते हैं। जैसे चिक्स जो है 45 या 35 दिन का हो गया जी, तो इसको हम फ़ोन पे ही सौदा करके, जो भी रेट हो मार्केट का, जैसे सौदा आज किया तो रात को गाड़ी आएगी, जितना माल पुराना उतना भर के वो ले जाते हैं और पैसा जो है नकद दे जाते हैं। जो प्रॉफिट की बात है, हमारा लाट जो है 45 दिन का, 40 दिन का बिक जाता है। कभी रेट बढ़ जाता है, कभी कम होता है, तो साल में जो है 10-15 लाख रुपया, 10,000 में प्रॉफिट हो जाता है। प्रीतम जी, ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत बढ़िया तरीके से आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा, हमारे जो बेरोजगार नौजवान युवा साथी है, वो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, अपने गांवों को छोड़कर शहरों की ओर भागते रहते हैं। आपका क्या संदेश है हमारे किसान बागवानों के लिए कि अपने गाँव को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए? इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे लोग कर सकते हैं, और ग्रामीण विकास बैंक तो हर तरह के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कृत संकल्प है ही। आपका क्या संदेश रहेगा किसान बागवानों के लिए? मैंने बनमय में अपना पासपोर्ट बनाया जी बाहर जाने के लिए। तो बनमय में मैंने पासपोर्ट 2-3 साल ऐसे निकल गए, मैंने 95 में काम अपना पोल्ट्री फार्म का शुरू कर दिया जी। तो ये जो पोल्ट्री फार्म का काम है, ये थोड़ी ज़मीन और थोड़े पैसे से चल सकता है। इसको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है जी, तो बहुते पैसे की ज़रूरत नहीं है जी। अगर ज़्यादा करना हो तो पैसा लगेगा, पैसे थोड़ा करना तो 500-400 से एक बंदे का रोज़गार तो चल सकता है। हाँ जी, मैंने 500 से चूचों से काम शुरू किया। आज अब जो है 10,000 चूचे से के ऊपर पहुंच गया हूं। आज इनके फार्म पर बिजली नहीं है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उचित रास्ता नहीं है। बार बार ये सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जब इन्होंने 20,000 या 50,000 लोन लिया, उसके ऊपर तो इन्हें अनुदान मिला, लेकिन लाखों की बात जब आई, जब 20 लाख लोन लिया, तब अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई। ये कुछ ऐसे तत्व है जो शायद ऐसे किसानों को बाधा पहुंचाते हैं। बहरहाल प्रीतम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमारे साथ की, दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद। इस समय हम बातचीत करने जा रहे हैं हरोली बैंक शाखा के मुख्य प्रबंधक, दी कांगड़ा ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बैंक किसान बागवानों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आता है। अशोक जी, हमारे किसान बागवान साथी आपसे जानना चाहते हैं, कृषि बागवानी के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत किसान बागवानों को ऋण मिलता है? आप संक्षेप में हमारे किसान बागवानों को समझाएं। हमारा बैंक दी कांगड़ा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। यह बैंक जिमीदारों को, जितने भी बेचारे किसान मित्र हमारे पास आते हैं, उन सब के उत्थान के लिए कर्जा देता है। हमारी बैंक में बहुत सी स्कीमें हैं। लगभग जितने भी लोन हैं, जैसे सिंचाई के साधन है, डेयरी डेवलपमेंट है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, किसी को सिंचाई लगाना है, टैंक डालना है, पॉली हाउस लगाना है, इन सब के लिए कर्जा देता है। और हम दूसरे बैंकों से बड़े आसान तरीके से लोगों को कर्जा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी किसान मित्र आते हैं, ज़्यादातर वो अनपढ़ होते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। और हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि उन सबको अच्छी तरह गाइडलाइन दें, अच्छी तरह समझाए, और ताकि वो अपना आगे रोज़गार भी अच्छी तरह चला सके। अधिकतर जो हमारे पास लोग आते हैं, उनको ज़्यादातर रेवेन्यू के पेपरों के बारे में नहीं पता होता है कि कौन कौन सा पर्चा लेना है, कौन कौन सा कागज़ हमने बनाना है। हम उनको बड़े ब्रीफली तरीके से समझाते हैं। कई बार तो हमें खुद भी पटवारी के पास या तहसीलदार कार्यालय तक उनके साथ जाना पड़ता है, ताकि उनके आसानी से सारे पेपर, कागज़, जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो तैयार हो जाए। अशोक जी का कहना है, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए इनका बैंक किसान बागवानों को ऋण मुहैया करवाता है। लेकिन ऋण लेने जब आपके पास कोई किसान बागवान पहुंचता है, तो मुख्य रूप से किन किन कागज़ों की, किन किन पेपरों की आवश्यकता रहती है? क्या आप कृषि बागवानी ऋण ही देते हैं या गैर कृषि ऋण भी आपके बैंक द्वारा दिए जाते हैं? और जो ऋण आपका बैंक किसानों को देता है, उसकी ब्याज दर क्या रहती है? हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो हरोली शाखा में है और पूरे जे 3 जिलों में काम करता है, हम कम से कम 11% ब्याज से शुरू हो जाते हैं।
और हमारे बैंक का जो कर्जा है बड़ा आसान है। हमारे जहाँ सबसे पहले तो जमाबंदी का पर्चा लेना पड़ता है और जो गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे एनओसी लेनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़रूरी पेपर होते हैं। इसके बाद हम सारे उससे लोन फीस भी लेते हैं जमा करवा के। तो लगभग 10-12 दिन के बाद हम किसान मित्र को कर्जा दे देते हैं और बड़ा आसान ऋण देते हैं। यही नहीं, जितनी भी हमारी ये स्कीमें हैं, इन स्कीमों के अलावा अब बैंक ने पिछले 2-3 साल से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी का। उसमें भी हम दूसरे बैंकों से किसान मित्रों को ज़्यादा ब्याज देते हैं और अच्छा लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अच्छे परिवार और दूसरे काम अच्छी तरह से चलते रहें। दी कांगड़ा सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक समय समय पर किसान बागवानों को ऋण मुहैया करवाता है और आपकी ब्याज दर भी बहुत अच्छी है। अभी अभी प्रीतम जी से जब हम बातचीत कर रहे थे तो अशोक जी इन्होंने कहा कि जब मैंने पहले लोन लिया तो मुझे अनुदान मिल गया। वो लोन था लगभग 50,000 का, लेकिन जब इन्होंने 20 लाख का लोन लिया तो उन्हें अनुदान नहीं मिला। ऐसे में तो हमारे किसान बागवान साथी हतोत्साहित हो जाते हैं। क्या कारण है कि पहले इन्हें अनुदान मिल गया लेकिन दूसरी बारी जब 20 लाख का लोन लिया तो इन्हें अनुदान नहीं मिला? इसके पीछे क्या कारण हो सकता? तो जैसा हमारे प्रीतम सिंह जी की बात है, इन्होंने पीछे हमसे 5 लाख रुपया लोन लिया था, उसके ऊपर इनको अनुदान दे दिया गया था। अब इन्होंने 20 लाख रुपया लोन हमसे लिया है, तो जो अनुदान की जो स्कीम है उसमें एक आदमी को एक ही बार लाभ दिया जाता है, बार बार एक ही आदमी को लाभ नहीं दिया जाता है। इसलिए इसको इस बार अनुदान से बचत रहना पड़ रहा है। अगर सरकार की कोई ऐसी स्कीम आ जाए कि जितनी बार वो आदमी जैसा भी लोन लेना चाहे तो हम उसको दोबारा अनुदान दे देंगे। अभी तो फिलहाल जैसे दूध गंगा योजना थी पहले, उसके ऊपर अनुदान आ रहा था और पोल्ट्री फार्म पर, मुर्गी पालन पर भी, दूसरा खरगोश पालन पर भी अनुदान मिल रहा था। अभी तो पिछले लगभग 1 साल से तो सरकार के पास ऊपर से पैसा नहीं आया अनुदान देने के लिए, वो भी लगभग सब कुछ बंद है। अगर सरकार दे देती है, पीछे से हमें आदेश दे देती है कि इनको दोबारा अनुदान दे दो, तो हमें इसमें देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे पास प्रीतम सिंह जी काफ़ी बार आते हैं, बेचारे कहते हैं कि अनुदान के बिना काम नहीं चलेगा, अनुदान दो, हमें करवाओ, हमारे फार्म भर दो कि हम आगे सरकार के पास पहुंचा दें। तो सरकार का ही पहले से ऊपर से आदेश है कि एक आदमी को एक ही बार अनुदान मिलेगा। ये अशोक जी, बहुत सारे बेरोजगार नौजवान साथी रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। आपका ग्रामीण विकास बैंक बेरोजगारों की सहायता कैसे करता है? क्या कोई बेरोजगार जब आपके पास आता है तो आप उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं? क्या गाड़ी खरीदने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए, मकान बनाने के लिए भी आप ऋण उपलब्ध करवाते हैं? हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है ये लगभग सभी प्रकार के कर्जों के लिए ऋण देता है। अभी जैसे कहा कि है किसी आदमी ने ट्रैक्टर खरीदना है या ट्रक खरीदना है या और कोई नॉन फार्म सेक्टर का काम करना है जिससे उसकी आमदनी का जरिया बने। बीच में लोग मकान बनाने के लिए लेते हैं ताकि कोई हमारे पास मेहमान आए, देखे अगर हमारा अच्छा मकान हो तो उठने बैठने की बड़ी सुविधा रहती है। हम ट्रैक्टर के लिए भी लोन देते हैं और दूसरे जैसे किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो घर में चल सकती है, जो और कोई छोटा मोटा काम दूसरा करना है जिसके लिए सरकार ऋण देती है। हमारे पास जो भी बेरोजगार मित्र या कोई भाई आता है, हम उसको बड़े प्यार से समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जहाँ तक कि अगर रेवेन्यू पेपर बनाने को इधर तो जाना पड़ता है तो हम उसके साथ जाकर भी उसकी सहायता करते हैं, ताकि एक तो बेरोजगार बेचारा पहले दुखी होता है, अब ऊपर से अगर वो कार्यालय के चक्कर लगाता रहे तो उसके लिए और परेशानी का सबब बन जाता है। हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम उसका चक्कर लगे, उसकी जो परेशानी है कम से कम हो, ताकि वो ये महसूस करे कि मैं बैंक में गया और अपने घर की तरह अच्छी तरह वो अपनी सही तरह माहौल महसूस करे। अशोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए, दूरदर्शन में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कृषक साथियों, खेतीबाड़ी के आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की ज़िला ऊना के प्रगतिशील किसान प्रीतम सिंह जी से। इन्होंने मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाया है, बहुत वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। धन की कमी जब इनके आड़े आई तो इन्होंने ग्रामीण विकास बैंक का सहारा लिया और बैंक ने भी इनका आलंबन किया, इन्हें सहारा दिया।
किसान साथियों, हमारी ये मंशा रहती है कि बैंकों के माध्यम से जो आपको योजनाएं सहायताएं मिलनी है उनका समय समय पर हमारे किसान बागवान साथी सदुपयोग करते रहें। किसी भी तरह की हिचकिचाहट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जब आप बैंक में जाएं, बैंक के अधिकारी से बातचीत करें, वो लोग आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर है और अधिक से अधिक विकास हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान करे, इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रमों में फिर किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक आज्ञा दें। नमस्कार।